आहट, खौफ की परछाइयां। रात का गहरा अंधेरा हर चीज को अपनी लपेट में ले चुका था। एक सुनसान गांव की वीरान हवेली में, जहां बरसों से कोई कदम नहीं रखा गया था, आज एक नई जिंदगी की आहट सुनाई दे रही थी। आसमान पर छाए बादलों ने चांद को छुपा लिया था और हवा में सर्दी बढ़ गई थी। ये हवेली लोगों के दिलों में खौफ की दास्तानों से मशहूर थी, और आज एक नौजवान जोड़ा इस वीरान इमारत में दाखिल हो रहा था। आरिफ और मरियम दोनों नए शादीशुदा थे और शहर की हंगामा आराई से दूर कुछ वक्त गुजारने का इरादा रखते थे। ये हवेली आरिफ के आबाओ अजदाद की थी, जो इसके दादा की मौत के बाद से खाली पड़ी थी। मगर मरियम को इस जगह के बारे में सुनकर हमेशा से अजीब सा डर महसूस होता था। हवेली का दरवाजा धीरे से चरचराते हुए खुला। आरिफ ने जैसे ही कदम अंदर रखा, इसे एक सर्द हवा का झोंका महसूस हुआ, जैसे कोई उनका इस्तकबाल कर रहा हो। मरियम के दिल की धड़कन तेज हो गई थी, मगर वो आरिफ के साथ चुपचाप आगे बढ़ती रही। हवेली के अंदर का मंजर खौफनाक था। पुरानी इमारत की दीवारें टूटी हुई थीं और हर तरफ गिर्द जिमी हुई थी। कमरे में पहुंचकर दोनों ने सामान रखा और आरिफ ने मरियम से कहा, यहाँ कुछ दिन गुजार कर हम अपने माजी से जड़ी कुछ पुरानी यादों को ताज़ा करेंगे। मरियम ने बेचैनी से कहा, मुझे नहीं मालूम क्यों, मगर ये जगह अजीब सी लग रही है, जैसे यहाँ कुछ गलत है। आरिफ हंसा और बोला, तुम्हें सिर्फ वहम हो रहा है, ये एक पुरानी इमारत है और कुछ नहीं। पहली रात जब वो सोने की तैयारी कर रहे थे, अचानक उन्हें बाहर से किसी के चलने की आहट सुनाई दी। मरियम चौंक गई और आरिफ से बोली, क्या तुमने ये आवाज सुनी? आरिफ ने कान लगाया, मगर कुछ सुनाई नहीं दिया। शायद ये हुआ की आवाज है, या कोई जानवर होगा, तुम ज्यादा ना सोचो, आरिफ ने इसे तसल्ली दी। मगर मरियम के दिल में कुछ अजीब सा खौफ बैठ गया था। रात के दरमियान अचानक दरवाजे के पीछे से दोबारा आहट सुनाई दी, और इस बार वो ज्यादा वाज़ेह थी। आरिफ ने बिस्तर से उठकर दरवाजा खोला, मगर बाहर कोई नहीं था। अगले दिन मरियम ने हवेली का बगौर जायजा लेने का फैसला किया। वो मुख्तलिफ कमरों में घूमती रही और एक पुराने कमरे के कोने में एक बंद दरवाजा देखा, जिसे शायद बरसों से किसी ने नहीं खोला था। इसने दरवाजा खोला तो एक छोटा सा तहखाना नजर आया, जो मिट्टी और गिर्द से भरा हुआ था। वहां इसे एक पुरानी डायरी मिली, जिसके सफ़हात पर अजीब और गरीब निशानियां बनी हुई थीं। मरियम ने डायरी खोली और पढ़ना शुरू किया। डायरी में लिखा था, ये हवेली कभी महफूज नहीं रही। जो यहाँ आता है वो यहाँ से वापस नहीं जाता। ये पढ़कर मरियम के दिल में खौफ की लहर दौड़ गई। इसने जल्दी से आरिफ को डायरी दिखाई और कहा, यहाँ कुछ खौफनाक हुआ है, हमें यहाँ से फौरन निकलना चाहिए। रात के वक्त जब वो दोनों सो रहे थे, अचानक मरियम की आंख खिल गई। इसे फिर से वही आहट सुनाई दी, जो इस बार और भी ज्यादा करीब लग रही थी। मरियम ने आरिफ को जगाया, ये आवाज फिर से आ रही है, और इस बार ये बहुत करीब है। आरिफ ने लाइट ऑन की, मगर कुछ नजर नहीं आया। मगर जैसे ही लाइट बंद हुई, मरियम ने खिड़की के पास एक सिया साया खड़ा देखा, जो आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ बढ़ रहा था। मरियम चीखती हुई बिस्तर से उठ गई, वो यहाँ है, हमें यहाँ से निकलना होगा। आरिफ ने खिड़की के पास जाकर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। मगर मरियम को यकीन था कि वो साया हकीकत में मौजूद था। अगले दिन मरियम और आरिफ ने गांव के एक बूढ़े शख्स से मुलाकात की, जिसे इस हवेली के बारे में सब कुछ मालूम था। बूढ़े शख्स ने कहा, यह हवेली बदरूहों का ठिकाना है। यहाँ बहुत पहले एक औरत को कत्ल किया गया था, और उसकी रूह अभी तक इस जगह भटक रही है। ये सुनकर मरियम का चेहरा जर्द हो गया, मगर आरिफ को यकीन नहीं आया। उन्होंने रात को हवेली वापस आकर दरवाजे बंद कर दिए, मगर जैसे ही रात का पहला पहर गुजरा, वही आहट दोबारा सुनाई दी। इस बार आहट के साथ साथ दरवाजे भी खुद ब खुद खिलने और बंद होने लगे। आरिफ ने हिम्मत करके बाहर जाकर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। आधी रात को अचानक पूरे हवेली में एक जोरदार आवाज गूंजी। आरिफ और मरियम ने देखा कि दरवाजे के पीछे एक सियासाया खड़ा था, जो आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ बढ़ रहा था। आरिफ ने हिम्मत करके साये का सामना करने की कोशिश की, मगर वो इतना ताकतवर था कि आरिफ को जमीन पर गिरा दिया। मरियम ने चीख कर कहा, ये हमें नहीं छोड़ेगा, हमें यहां से भागना होगा।
वो दोनों हवेली से बाहर भागे और गांव के मौलवी साहिब के पास पहुंचे। मौलवी साहिब ने कहा, ये बदरू तुम्हारी जान लेने आई है और जब तक इसका बदला पूरा नहीं होता वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी। मौलवी साहिब ने उनके साथ हवेली जाकर दुआ की, मगर बदरू की ताकत इतनी ज्यादा थी कि दुआ भी बेअसर होने लगी। आखिरकार मौलवी साहिब ने उन्हें कहा कि बदरू की रूह को सुकून देने के लिए इसे इंसाफ चाहिए। आरिफ और मरियम ने फैसला किया कि वो बदरू के कत्ल की हकीकत का पता लगाएंगे और कातिल को सजा दिलाएंगे। जब वो सच्चाई जानने के करीब पहुंचे, बदरू ने उन पर आखिरी हमला किया, मगर इस बार वो तैयार थे।